हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बरही की तैयारी होने लगी और किचन में ही सारा टाइम मेरा गुजर गया। सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था कि मैंने कल वाले ब्लॉग्स में कि मैं कड़ी के लिए पकौड़े जो थे वो मैंने फ्राई कर लिए हैं और उसके बाद मैं उसी ऑयल में पनीर को फ्राई कर दे रही हूँ क्योंकि मुझे अभी मटर पनीर बनाना है। और यहाँ पे रीना है और वो मिक्सर ग्राइंडर को सेट कर रही थी और वो बोली कि दी आप चला दो, क्योंकि उनको ना थोड़ा सा डर लग रहा था इसको चलाने में। तो वही मैं इसका जो मसाला है वो तैयार करने के लिए, पकौड़े के लिए मिर्च लहसुन ये सारी चीज़ें ग्राइंड करनी थी, तो वो मैं अभी कर रही थी। और उसके बाद मम्मी भी किचन में है। थोड़ा बहुत बर्तन से जो पानी निकलता है वो गिर गया था, तो उसको थोड़ा सा कपड़े वहाँ पे हम लोग रख देते हैं जिससे वो सोख लेता है और उसके बाद वो निचोड़ दो उस कपड़े को। तो मैं अभी इधर पनीर फ्राई करने में लगी हुई थी और कैमरा इस साइड सेट था। कैमरा कहाँ सेट हो रहा था मुझे मालूम नहीं चल रहा था, क्योंकि कभी इधर कभी उधर समझ नहीं आ रहा था और इस टाइम पे बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं था। और मैंने कोई भी रेसिपी प्रॉपर सेट नहीं शूट की है, मतलब पूरा रेसिपी मैंने नहीं शूट किया है, थोड़ा थोड़ा ही मैं रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि आप लोगों को पता है बहुत मुश्किल होता है। आज के दिन इतना काम था ना कि मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। बाबू आया अभी किचन में देखने के लिए और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था कि आज पनीर बनने वाला है और बहुत ही खुश हो रहा था कि मम्मा पनीर दे दे। तो यहाँ देखिए पनीर फ्राई हो रहा है और मैं मटर पनीर बनाऊंगी और दूसरी साइड में ये बड़ी जो है वो भी फ्राई हो चुकी है। और कल वाले ब्लॉग में बहुत लोगों के कमेंट्स आए थे कि हमारे घर में भी बड़ी होती है 12 दिन पे, तो मेरे घर में भी यही होती है। और सब लोगों ने बताया था कि उनके घर में क्या क्या बनता है, तो मम्मी ने जो जो मुझे बोला था वो मैं बना दे रही हूँ। तो थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा है क्योंकि हम लोग इस टाइम पे सब भी लोग हैं, तो थोड़ा सा खाना भी ज़्यादा बन रहा है। तो पनीर तो लगभग फ्राई हो चुका है। लास्ट में पनीर जो भी था ना वो मैं डाल रही हूँ फ्राई होने के लिए, और इसी ऑयल में इसलिए फ्राई कर दे रही हूँ। उसके बाद फिर मैं इसमें से ऑयल निकाल के या फिर इसी ऑयल में थोड़ा सा ऑयल डाल के बाद में पकौड़े फ्राई कर दूँगी। और दूसरी कढ़ाई में मैं अभी आलू और गोभी की ड्राई वाली सब्ज़ी बनानी है, जैसे भुजिया सब्ज़ी जिसको बोलते हैं, वो भी बनानी है। तो देखिए पनीर अभी फ्राई हो रहा है और मैंने थोड़ा सा अच्छे से रिकॉर्ड कर लिया था इसको। और यहाँ और भी बेसन तो ख़त्म हो गया। यहाँ पे देखिए पकौड़े के लिए आलू और गोभी थोड़ा सा बॉईल हो गया है हल्दी नमक डाल के, और ये है आलू गोभी की ड्राई वाली सब्जी बनेगी, मतलब भुजिया सब्जी। तो उसकी भी तैयारी हो चुकी है। और ये काफ़ी देर तक, मतलब आप लोग को पता है कि खाना बनाने में कितना देर लगेगा, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करके उस क्लिप को मैंने इसमें ऐड करके ये वाला ब्लॉग बनाया है। उसके बाद मैं यहाँ पे जो कढ़ी बनानी है उसके लिए मिर्च लहसुन जीरा मेथी सब कुछ मैंने डाल दिया है। बस कढ़ी पत्ता नहीं था तो मैं वो नहीं डाल रही हूँ। तो बस यहाँ पे उसके लिए मैंने दही में बेसन भी फेंट लिया है और रीना भी अभी किचन में आ गई है प्याज वगैरह कट करने के लिए, क्योंकि सब्जी बनाने के लिए। तो यहाँ पे कढ़ी भी फाइनली मैंने डाल दिया था। कढ़ी बन रहा है, थोड़ा सा और खोलेगा, उसके बाद मैं इसमें बड़ी को डिप कर दूँगी और थोड़े टाइम में ये बन के तैयार हो जाएगा। तो मैं उसको साइड करके फिर दूसरा भी बनाना है खाना। खाने में बहुत कुछ बनाना था। यहाँ देखिए पत्ते भी कट चुके हैं, जो अरबी के पत्ते होते हैं वो है, और ये भी कट चुके हैं। इसके पकौड़े भी बनाने हैं। बाकी आलू गोभी बैंगन टमाटर ये सारी चीज़ों को भी पकौड़े बनाने हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैंने जहाँ भी रिकॉर्ड किया उसको मैंने ऐड कर दिया है। यहाँ पे मुझे हल्दी पाउडर डालना है, क्योंकि जब भी मैं कढ़ी बनाती हूँ जो बेसन और दही का घोल होता है उसमें ही मैं हल्दी डाल देती हूँ। कभी कभी बाद में भी डालती हूँ या फिर पानी में भी घोल के डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से भी डाल सकते हैं। तो आज मैं ऐसे बना रही हूँ, तो उसके लिए उसी में मैंने डाल दिए हैं और उसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। और पकौड़ी के लिए भी बेसन तैयार करना है मुझे, तो वो भी तैयार करूँगी। तो यहाँ पे पकौड़ी के लिए बेसन तैयार हो चुका है। और सबसे पहले तो मैं पूड़ी को भी फ्राई करना है, क्योंकि वैसे रोटी भी हमारे घर में बनेगी, क्योंकि सब लोग ना पूड़ी नहीं खाएंगे आज के दिन। वैसे रोटी नहीं बनती है, लेकिन मम्मी बोली कि नहीं बना दो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत बनता है। स्पॉश बिस्किट मांगा तो मैंने उसको बिस्किट दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं पूड़ी बनाने लगी हूँ, क्योंकि सबको भूख लग गई थी और टाइम ज़्यादा हो गया था। 9 साढ़े 9 के आसपास का कुछ टाइम हो गया था रात के, और काफ़ी देर भी हो गया था। स्पॉश रो रहा था। यहाँ देखिए मैंने अरबी के पत्ते की जो टिक्की थी ना वो सब बना बना के रखती हूँ, ताकि मुझे फ्राई करने में इजी हो जाए और जल्दी जल्दी बन जाए। मेरे को कम से कम किचन में 3-4 घंटे लग गए थे, बहुत टाइम लग गया था किचन में। और मैंने अरबी के पत्ते को उसका टिक्की बनाई ना, तो मेरे हाथ में थोड़ी बहुत खुजली भी हो रही थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा हाथ में मैं खुजली कर रही थी। और यहाँ रीना बेबी को, छोटी बेबी को लेके आ गई है, क्योंकि वो ना रो रही थी, तो थोड़ा सा उसको वो घुमा रही थी। मम्मी भी अभी किचन में आई हैं।
यहाँ पे मैं फ्राई करने लगी हूँ पूड़ी, और पूड़ी जब निकल जाएगा ना तो हम सोच रहे हैं कि मीना को दे देते हैं, वो जब खा लेगी तभी सब कोई थोड़ा थोड़ा कुछ भी पकौड़े वगैरह कुछ भी खाएगा। तो यहाँ मम्मी पापड़ दे रही थी कि फ्राई कर दो, तो मैं पूड़ी निकालने के बाद पापड़ को भी फ्राई करके निकाल लूँगी। उसके बाद एक ही थाली में सारा खाना निकालना होता है, जैसा मम्मी बताती हैं वैसे ही मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे पूड़ी भी मैंने फ्राई कर लिया है, और पूड़ी ज़्यादा नहीं बन रही थी, और ससुराल में रहो तो ये सब तो करना ही पड़ता है, और मेरा जो फ़र्ज़ है वो मैं निभाती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो पकौड़े भी मैंने डाल दिए हैं, क्योंकि पहले ना इसमें मैं पत्ते के पकौड़े फ्राई कर रही हूँ, लेकिन फिर मैं सोची कि एक एक करके सब मैं एक बार निकाल देती हूँ तो मीना की थाली में वो चला जाएगा, तो फिर उसके बाद फ्राई करते रहूँगी। तो पकौड़े जो हैं वो भी फ्राई हो जाएंगे। फिर अभी थाली तैयार करनी है, जो भी थाली जाएगी मीना के पास। और बड़ी में ये सारा कुछ बनाना ही होता है, मतलब ऐसा होता है ना कि पकौड़े में आप कुछ कम आइटम कर लो, मतलब पकौड़े होने चाहिए, चावल दाल भी होने चाहिए, ये सारी चीज़ें रहती है। तो यहाँ पे पकौड़े भी मैं निकाल दी हूँ, और उसके बाद अभी थाली में तैयार करना है। तो मैं मम्मी से बोली कि पहले निकाल के और दे देते हैं। और स्पर्श इतना ज़्यादा रोने लगा था ना पकौड़े के लिए कि पूछो नहीं। देखिए मैंने गोभी के भी पकौड़े यहाँ पे डाल दिए हैं। और यहाँ पे फाइनली थाली अब निकल गई है। कढ़ी और बड़ी साथ में पूड़ी मैं निकाल रही हूँ, और यहाँ पे दाल, मटर पनीर की सब्ज़ी, आलू गोभी की ड्राई वाली सब्ज़ी, और साइड में राइस निकालना है। तो यहाँ पे देखिए फाइनली लास्ट में मैं इसमें अभी पकौड़े निकाल रही हूँ थाली में, और सारे खाने जो हैं वो निकल चुके हैं। स्वीट्स भी मैंने इसमें रख दिया, क्योंकि स्वीट्स और दही देना है, तो दही अलग कटोरी में रख के और इसमें ही रखा जाएगा, क्योंकि दही मेन होती है। तो मैं यहाँ पे थाली लेके जा रही हूँ मीना के कमरे में, क्योंकि वहीं पर ये खाएगी। तो यहाँ पर नीचे मैट बिछा के और फिर वो बैठ गई है, और यहाँ पर ही काजल सेका जाता है। तो मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं पता था मम्मी जैसे, क्योंकि मेरे टाइम का ना मुझे याद नहीं था। तो यहाँ पे छोटी बेबी सोई हुई है, और मीना भी खाना खा ली है, और गोद में बच्चे को लेके खाना खाना होता है। और उसके बाद अभी लगाना है काजल। तो काजल तो वहीं पे होता है, लेकिन वो हो नहीं पाया था। तो मम्मी बोल रही थी कि मासी या फिर बुआ काजल लगाते हैं। तो यहाँ पे छोटी सी बेबी की मासी आई हुई हैं, तो वही काजल लगाएंगी, और उसमें भी नेक दिया जाता है, तो वो तो आप लोगों को पता ही होगा।
और यहाँ पे बेबी को काजल लग चुका है, लेकिन आइज़ में नहीं लगेगा क्योंकि डॉक्टर ने मना किया और घर के लोग भी मना कर रहे थे आइज़ में काजल नहीं लगाने के लिए, तो टीका हो गया है। और उसके बाद बेबी फिर सो गई थी और अभी रूम में फिर अभी ना यहाँ पे ऑयल लगा रही है मीना। मम्मी ने बोला ऑयल लगाने के लिए, तो बोली कि बहुत ज़्यादा लगा दो, तो वहीं ये लगा रही है। और उसके बाद जो सिंदूर होता है, पीला वाला जो सिंदूर जो बहुत ही शुभ माना जाता है हमारे साइड में, तो वो अभी लगाएगी। तो यहाँ पे इस रूम में ना थोड़ी सी लाइट की कमी थी, मैंने आपको पहले भी बताया है, बहुत ही कम लाइट है, सो वीडियो थोड़ा सा ना आपको ब्लर ब्लर सा आएगा, मतलब क्लियर वीडियो आपको नहीं दिखेगा, थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा दिखेगा। तो जैसे तैसे वीडियो बन गया इस रूम में वहीं, और वो भी नाइट के टाइम में, और रात भी हो चुकी थी। दिन में थोड़ा बहुत साफ भी आता है, लेकिन इस टाइम पे बिल्कुल नहीं आता है। और यहाँ पे सिंदूर लगा रही थी मीना, और मैंने तो कपड़े चेंज नहीं किए, जो मैंने दिन में डाली थी ना नहा के वही वाला डाला, क्योंकि उसके बाद मेरे को बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला था कि मैं कपड़े या फिर साड़ी कुछ वेयर कर सकूं। और आज के दिन तो वैसे तैयार होना चाहिए पूरी फैमिली को, लेकिन नहीं हो पाया था। और आप लोग बोल रहे हो कि ठंड बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो ठंड ख़त्म हो गई है, लेकिन हमारे घर में ना थोड़ी सी ठंड ज़्यादा लगती है। और हीटर तो अब तो नहीं चलता है, एक दिन मैंने आपको दिखाया था कि हीटर चल रहा था, तो उसके बाद अभी हीटर नहीं चलता है, लेकिन ठंड थोड़ी सी है। और हमारे घर में थोड़ी सी ज़्यादा ठंड लगती है, इसलिए क्योंकि धूप बहुत ही कम आती है, धूप नहीं आती है हमारे घर में, छत पे जाना पड़ता है उसके लिए। और यहाँ पे मम्मी को ऑयल लगा रही थी मीना, और उसके बाद फिर उनको भी सिंदूर लगाएगी। और यहाँ पे रीना भी आ गई है। रीना, आप लोग पूछते हो हर वीडियोज़ में कि रीना कौन है, तो वो मीना की, मेरी देवरानी की छोटी मतलब सिस्टर है, उनकी जुड़वा बहन है, और मेरी छोटी देवरानी की वो सिस्टर है। तो यहाँ पे सिंदूर लगाया जा रहा है, और उसके बाद मम्मी के पाँव छू रही है मीना। और मैं यहाँ पे बेड में बैठी थी, बेड पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और अभी पापा आए हैं तो पापा के पाँव छुई, और उसके बाद यहाँ पे पापा लेंगे बेबी को गोद में, क्योंकि उन्होंने आज अभी तक गोद में नहीं लिया है। तो यहाँ पे पापा कुछ बोल रहे थे, लेकिन ना मैं वॉइस ओवर ही की हूँ क्योंकि बहुत ही हल्ला हो रहा था, तो फिर मैंने इसको ना ज़्यादातर ये ब्लॉग में मेरा वॉइस ओवर ही है। कल से आपको दूसरा ब्लॉग मिलेगा, और कल मैं आपको एक सरप्राइज़ देने वाली हूँ, सो आप लोग वीडियो में बने रहना। नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखना, आप लोग गेस करना क्या सरप्राइज़ हो सकता है। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को मैं पे एंड करती हूँ। पापा ने फाइनली बेबी को गोद में ले लिया अभी, और आज के दिन सबका आशीर्वाद मिलना चाहिए। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ यहीं पे, मिलती हूँ आप लोग के साथ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। और ये जो बेबी ने जो स्वेटर डाला है, ये मेरे देवर हैं, जो बीच में साधना के हस्बैंड वो लेके आए थे आज ही, तो वही वाला आज इसने स्वेटर डाला है बेबी ने। तो चलिए मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। लेकिन अगर आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।